लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मेघालय पुलिस ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में उत्तर प्रदेश के 3 पर्यटकों को पकड़ा है। इन पर मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में पिछले हफ्ते एक होम स्टे में तोड़फोड़ करने और कर्मचारियों को धमकाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल 3 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम ने बताया कि रीसा कॉलोनी के ऑकवुड होम स्टे के मालिक ने 11 जुलाई को एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें पर्यटकों के इस ग्रुप पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कर्मचारियों को धमकाने और बिना भुगतान किए चले जाने का आरोप लगाया गया था। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं। 61 गांवों के 9,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कामरूप जिले के शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ की सूचना मिली है। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में पानी भर जाने और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हुआ है। स्थानीय अधिकारियों ने जल निकासी के उपाय शुरू कर दिए हैं। इस बीच बीजेपी विधायक दिगंता कलिता ने बाढ़ की स्थिति पर कहा कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराना जरूरी है, लेकिन इस समय पर असम बाढ़ से प्रभावित रहता ही है। उधर अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे सड़कों, पुलों, स्कूलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने बताया कि 26 जिलों के 425 गांवों में 97,000 से ज्यादा लोग बारिश की आपदा से प्रभावित हुए हैं। वहीं त्रिपुरा में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राइजर दल के प्रमुख और विधायक अखिल गोगोई ने सरकार पर 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के वायदे को पूरा न करने का आरोप लगाया है। आज गुवाहाटी में उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री ने ये वायदा किया था। गोगोई ने कहा कि सरकार की विचारधारा ब्राह्मणवादी है और वो किसी नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देना चाहती। नागालैंड के चुमोकैदिमा जिले में सुखोवी के पास असम राइफल्स के वाहनों को निशाना बनाकर किए गए एक आईईडी ब्लास्ट से एक जवान की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। ये जानकारी कोहिमा और इम्फाल के रक्षा पीआरओ ने दी। उन्होंने बताया कि सुखोवी के पास असम राइफल्स के वाहनों में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के समय ये काफिला दीमापुर कस्बे की ओर लौट रहा था। मिजोरम में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। सरकारी एजेंसियां राज्य में अवैध ड्रग्स की तस्करी और वितरण को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सेरछिप पुलिस स्टेशन परिसर में अधिकारियों ने हेरोइन और दूसरे मादक पदार्थों सहित 70 लाख रुपए के ऐसे मादक पदार्थों को नष्ट किया। असम के कामरूप जिले में राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा में सुधार के बड़े बड़े दावों की पोल उस समय खुल गई जब जिले के गरभंगा क्षेत्र में एक गर्भवती महिला को कई किलोमीटर तक अस्थायी स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पक्की सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी और नुमोली पाथर गांव के लोगों ने महिला को एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठाकर डोली बनाकर कीचड़ भरे दुर्गम रास्तों से होते हुए अस्पताल तक लाए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.